So hello and welcome everyone to matrices and determinant lecture series. This is lecture नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम और कुछ प्रॉब्लम जो रैंक से रिलेटेड जो है एग्जाम्स में पूछे गए ऑलरेडी, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी कई सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो यहाँ पे हम इससे आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, इफ एम इज अ 7/5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। तो यहाँ पर क्या है कि एम इज अ 7/5 मैट्रिक्स, ठीक है। और रैंक ऑफ एम कितना है? रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू 3 एंड एन is again a 5/7 matrix and rank of n is also is equal to 5। then rank of m into n, m into n की रैंक क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम वही लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो रैंक का होता है फार्मूला, उसी से हम निकालेंगे। हमको पता है कि रैंक ऑफ m into n क्या होता है? रैंक ऑफ m into n इट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ m एंड रैंक ऑफ n, ये होता है। तो रैंक ऑफ m into n ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा? 3 and 5 ये आएगा। तो रैंक ऑफ एम एम इंटू एन क्या हो गया? रैंक ऑफ एम इंटू एन इट इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। ऑल्सो जब हम जो सिल्वेस्टर्स आइडेंटिटी है अपर बाउंड वाली, उस मीन्स लोअर बाउंड वाली, ये तो अपर बाउंड आ गया, इसमें कि रैंक मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो वो जो हम कहते हैं कि रैंक ऑफ एम इंटू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ एम प्लस रैंक ऑफ एन माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एन। एन में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे एन में देखेंगे हम, एन का है 7/5, तो यहाँ पे कितना देगा? 5 आ जाएगा, ये आएगा। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ एम। रैंक ऑफ एम है 3 प्लस रैंक ऑफ एन है 5 माइनस 5। तो रैंक ऑफ एम इंटू एन क्या गया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, रैंक ऑफ एम एन। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने क्या कंक्लूड किया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रैंक ऑफ एम इंटू एन, यहाँ पर आया कि लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ पर आया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो दैट मीन्स क्या आ गया? इक्वल टू 3 हो गया। तो रैंक ऑफ एम इंटू एन कितना आ गया? 3। ऑप्शन देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चन ऑप्शन है। ऑप्शन है इसका आंसर बी ऑप्शन है। ये तीनों कितने कर देंगे? ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो ये हमारे काम आए ये, ठीक है। ये है अपर बाउंड और ये है लोअर बाउंड। तो इससे हम और भी देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी ए 3/4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, 3/4 है, बट रैंक इज इक्वल टू 2। देन द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, वेयर ए ट्रांसपोज डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हमको ये भी पता है, हमने अभी पिछले लेक्चर में ये देखा था, एक वहाँ पे देखा था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में देखा था। देखो हम पिछले लेक्चर में चलते हैं। तो जब वहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई थी, ये देखो ग्रीन कलर में जो मार्क है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए। दैट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज की रैंक वही आएगी जो ए की रैंक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ए की रैंक कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हमको क्या पूछा जा रहा है? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, जितनी रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 3 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 4 भी नहीं हो सकता, एट मोस्ट 2 बट नॉट नेसेसरली 2, ये भी गलत है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला है कि इफ ए इज अ 5/5 मैट्रिक्स, ए इज अ 5/5 मैट्रिक्स एंड द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ए एक्स इक्वल टू 0 इज एट लीस्ट 2, देन रैंक ऑफ ये ए स्क्वायर की रैंक के बारे में पूछ रहा है, मीन्स ना ए स्क्वायर की रैंक। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? यहाँ से शुरुआत करेंगे कि सपोज ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा है ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन स्पेस होता है ना, सॉल्यूशन स्पेस सॉल्यूशन स्पेस होगा वो वही होगा, मीन्स रैंक ऑफ सॉल्यूशन स्पेस वो जो होगी वो मीन्स क्या, उसको बोलते हैं नल स्पेस। नल स्पेस, क्योंकि ये सब के सब वेक्टर क्या है? 0 पे मैप कर रहे हैं ना, ए एक्स इक्वल टू 0, तो 0 वेक्टर पे मैप कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा? नल स्पेस। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होगी
वो होगी नलिटी ऑफ ए के इक्वल, नलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ पर क्या है, इफ 5 by 5 मैट्रिक्स देन डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0, तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस कितना बता रहा है, इज एटलीस्ट 2, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज एटलीस्ट 2, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो नल स्पेस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नल स्पेस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स इन ए, वो क्या है 5 है, क्योंकि ए 5 by 5 की मैट्रिक्स है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 5 by 5 की है, तो इससे हमें मतलब होता है, तो कितने यहाँ पे 5 है, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, नहीं इससे रैंक ऑफ ए आ जाएगा, जब ये उधर की तरफ जाएगा तो मतलब आ जाएगा 5 माइनस नल स्पेस ऑफ ए। अगर रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो रैंक ऑफ, सॉरी, नलिटी ऑफ ए जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये नंबर 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ये रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से या 2 से बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 और 3 से छोटे आएगा, मतलब मैक्सिमम 2 3 आ सकता है, और जैसे जैसे यहाँ इसकी वैल्यू 2 से बढ़ती जाएगी तो ये 3 से छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए पे अपर बाउंड लग गया, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। और एक थ्योरम और होती है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, वो इसी से आ जाएगा, देखो रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर को मतलब समझ लो ए इंटू ए, तो ये क्या आएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमन रैंक ए। ठीक है, जब हम ए इंटू बी करते हैं तो ए इंटू ए मान लो इसको बस। ठीक है, तो ए स्क्वायर ही तो हो गया वो, तो मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे निकलता है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 है, कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, लेस देन इक्वल टू 3, तो रैंक कितनी हो सकती है, एटमोस्ट 3 हो सकती है ए स्क्वायर की रैंक। ठीक है, ए स्क्वायर की रैंक एटमोस्ट 3 हो सकती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, देखो रैंक ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू 3, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने ये रिजल्ट लेके आ गया हम, रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 है, और ए स्क्वायर की रैंक इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो चीज़ लेस देन इक्वल टू 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये फिर रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 3, तो एग्जैक्टली इक्वल टू 3 के लिए भी हम एक काउंटर एग्जाम्पल देख लेंगे कि मीन्स लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब 2 भी हो सकती है ना, तो एग्जैक्टली 3 ये भी गलत है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिस ए, देखो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये है 5 by 5 की मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर का ऑर्डर वही होगा 5 by 5। अब एक 5 by 5 मैट्रिक्स की रैंक जो है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 2 लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम होंगे, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है ये, तो ये और दोनों गलत है, तो इसके ये दो आंसर सही हैं इसके। ठीक है, समझ में आ गया सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो एक एक करके हम देखते हैं कि पहला, सबसे पहला देखते हैं हम, पहला वाला जो लिखा है, पहला वाला लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू by 2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2, इसका क्या मतलब हुआ, देखो 2 by 2 हम ले लेते हैं कि रैंक ऑफ ए मान लेते हैं 2 है, एंड रैंक ऑफ बी ये भी 2 है। ठीक है, रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए इंटू बी, रैंक ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इंटू बी, ये क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ, माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, तो ये 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 2 + 2 - 2, तो रैंक ऑफ ए भी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना, तो ए इंटू बी भी क्या होगी 2 by 2 की मैट्रिक्स आएगी। अब रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से बढ़ थोड़ी सकती है रैंक, जब ए बी जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन, वो उसका ऑर्डर क्या है, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2, तो जब उसमें 2 ही रो हैं या 2 ही कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि इंप्लाइज यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इंटू बी कितना आ गया, एग्जैक्टली 2 के इक्वल आ गया। तो
इस ऑप्शन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2। दो 2x2 मैट्रिक्स के रैंक, अगर दो रैंक के दो 2x2 मैट्रिसेस हैं तो उनके जो प्रोडक्ट आएगा उसकी भी रैंक 2 होगी। तो ये ट्रू है, ये सही है ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें फॉल्स ढूंढना है कि गलत कौन सा है इसमें से। तो ये आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू है। फिर लिखा है अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू 3x3 रियल मैट्रिसेस इज ऑफ रैंक एट मोस्ट 2। तो ये सेकंड वाले में हम यही यही एनालॉजी लगाते हैं फिर से, कि रैंक ऑफ ए इंटू बी वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, पहले तो लेस देन का साइन लगेगा, मिनिमम रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ये आएगा। इस वाले केस में क्या है, रैंक ऑफ ए दोनों के रैंक 2 है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है। यहाँ पे दे रखा है ना, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू 3x3 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज एट मोस्ट 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2, ठीक है। अब दूसरे वाले ये लोअर बाउंड वाला लगाते हैं, तो आर ऑफ ए बी ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर ऑफ ए। आर ऑफ ए मीन्स रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम है यहाँ पे, 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 हो जाएगा, नहीं 3x3 की मैट्रिक्स है, सॉरी, इसमें दे रखा हमें कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3। रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके रैंक 2 है प्लस 2 है माइनस 3, 2 + 2 4 माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रैंक ऑफ ए बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये लेस देन इक्वल टू 1 है और ये इससे बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब ऑप्शन में क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू 3x3 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 नहीं है, एटलीस्ट 1 है यहाँ पे ना, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे वो लिखा था एटलीस्ट 2। तो ये ऑप्शन दिस इज, ये ट्रू, दिस इज फॉल्स, गलत है ना ये। इज एटलीस्ट नहीं, सॉरी, अच्छा ये ऊपर वाला था, सॉरी मैं नीचे वाला पढ़ लिया, इज एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 है ना, ये देखो यहाँ पे सही है, ये एटमोस्ट 2, ये है एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, इसको बोलते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट वाला मिनिमम, तो एटमोस्ट 2 है, एटमोस्ट 2 तो सही है, ये ट्रू है वाला स्टेटमेंट, एटमोस्ट 2 ये तो सही है, तो गलत हो गया। ये द प्रोडक्ट ऑफ टू 3x3 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक एटलीस्ट 2, नहीं ये गलत है, ये क्या है, दिस इज फॉल्स। क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया एटलीस्ट 1, कि मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या मिनिमम 2 हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज फॉल्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी जीरो मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये है कि हाँ एक बार दोबारा से, द प्रोडक्ट ऑफ टू 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। तो इसको हम देखते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फोर्थ वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम। फोर्थ वाला है कि रैंक ऑफ ए इंटू बी, फिर से वही हम वही लगाएंगे, मिनिमम रैंक ऑफ ए, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कॉमा 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो रैंक ऑफ ए इंटू बी क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। फिर वो दूसरा वो लगाएंगे हम जो लोअर बाउंड वाला है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। तो रैंक ऑफ ए बी ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि 0 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा निकल गया। तो एटलीस्ट कितनी हो सकती है इसकी रैंक, एटलीस्ट हो सकती है, एटलीस्ट मतलब 0, इसको बोलते हैं एटलीस्ट, दिस इज एटमोस्ट, एटलीस्ट 0। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी 0, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना हमारे पास रिलेशन की भाई जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे 3 एंड 4। द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये क्या है, सॉरी ये ट्रू है ना, ये तो हमको फॉल्स ढूंढना है, तो ये आंसर गलत है, ठीक है। ये ट्रू है स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स,
ठीक है, तो हम इसका हम सोच भी सकते हैं कि एग्जांपल कि 2 बाई 2 की दो रियल मैट्रिक्स जिनका रैंक क्या हो 1 हो, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है ए, इसकी रैंक 1 है। बी हमने एक और मैट्रिक्स ले ली, एग्जांपल सोचते हैं ना, बी हमने एक और मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स ले ली, सपोज मैंने 1 0 0 0, नहीं 1 यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, 0 0 0 1, ठीक है ये है। तो इन दोनों की रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ बी इज ऑल्सो 1, मतलब इसको इंटरचेंज करेंगे ऊपर नीचे ना, तो रैंक दोनों की 1 है, लेकिन ए इंटू बी जब मैं करता हूँ तो ए इंटू बी क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 0। ओहो फिर गड़बड़ हो गया, ये मैट्रिक्स तो नहीं चल पाएगी इसमें, इसी को ही ले लो, ए और बी दोनों इसी को ही ले लो, कोई बात नहीं, दोनों इसी को ले लो, अब चल जाएगा। ये इसकी भी रैंक रैंक ऑफ बी, क्योंकि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, इसकी भी रैंक कितनी है, 2 है, रैंक 1 है, सॉरी 2 नहीं लिखना चाहिए मुझे, 1 है, रैंक ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और ए इंटू बी करेंगे जब हम, तो ए इंटू बी करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0 0 0 0, तो रैंक ऑफ ए इंटू बी कितना आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, और वो यहाँ से भी आ गई, ये तो एग्जाम्पल दिया हमने, जब ये है ये तो वैसे हमने निकाल दिया था, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन ट्रू है, बट आंसर इसका हमें गलत वाला आंसर, जो गलत ऑप्शन है वो ढूंढना था, फॉल्स ढूंढना था, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। Let J denotes the entries, J denote the matrix of order n by n with all entries 1, and let B be the 3 by 3 n matrix is that। तो मतलब J एक ऐसी मैट्रिक्स है, J जिसके अंदर क्या है, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस टाइप का है सपोज, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो B की रैंक बतानी है, तो देखो B की रैंक क्या होगी, अगर सपोज में 3 by 3 का एग्जांपल ले लेकर हम ना, फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे। 3 by 3 में 3 by 3 मतलब आई जो है वो 3 by 3 की में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, फिर उसके नीचे सारे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, उसके नीचे फिर से एक और बनाएगा 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये है, ठीक है। ये मैंने बनाया इसलिए ताकि मतलब हम वैसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं इस तरह वैसे इस मैट्रिक्स की जब रैंक निकालूंगा, देखो रो 1 में से रो 1 और R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, फिर इस रो में से इस रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये, फिर अगेन ये वाली रो में से ये वाली रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 0 0, फिर इस रो में से ये को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0 0 0। रो का मतलब है पूरी की पूरी रो, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कितनी रो बच गई, नॉन जीरो रो कितनी बच गई, इसमें सिर्फ 3 बच गई, पहली रो है, एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो, 3 ही इसमें रो बच गई नॉन जीरो। तो इसकी रैंक कितनी जाएगी, रैंक ऑफ बी 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 ही नॉन जीरो रोज बच रही है। आफ्टर रिड्यूसिंग मतलब इसको हम ऊपर नीचे रीअरेंज करेंगे, एक लाइन फॉर्म बन जाएगी मैट्रिक्स की ना, 3 ही रो इसमें इंडिपेंडेंट है। वैसे भी ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ ये किसी काम की नहीं है, मतलब इसमें 1 1 1 1 लिखा है, इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 1 है इस मैट्रिक्स की रैंक बस। तो ऐसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स नहीं, अब ये तो मैंने 3 by 3 लिया, अब मैं अगर इसमें इसमें n by n ले लूँ, इसमें भी n by n, तो पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3n by 3n, ये हो जाएगा 3n by 3n पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर। लेकिन 3n by 3n तो हो जाएगा पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर, लेकिन इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें भी एक ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट, बाकी सारी तो सेम है ना, इसमें भी सिर्फ एक रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो पूरी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3, चाहे कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स ले लो। जैसे इस वाले पूरे सिस्टम में सिर्फ एक रो लीनियरली इंडिपेंडेंट थी, इसमें भी सिर्फ एक रो लीनियरली इंडिपेंडेंट थी, इसमें भी सिर्फ एक रो लीनियरली इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब कैसी भी मैट्रिक्स ले लो, यहाँ पर एक आई मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं, आई नहीं हो जे लिख रखा उसको ना, जे है जे है जे, और ये 0 0 0 0 इस टाइप से, मतलब ये 0 0 0 मैट्रिक्स है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस वाले मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसी तरीके से बाकी समय भी एक एक, तो टोटल हमको सिर्फ 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज मिलेंगी, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3।
तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मीन्स और भी बन सकते हैं, अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन है मेरे पास कि जो रैंक से पर्टिकुलर, जो सिर्फ रैंक पे फोकस है, ठीक है। क्योंकि और अगर रैंक के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या तो आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वाले के पास इस हमारे पास फिलहाल इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच।